दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े किसानों की लामबंदी तेज होती जा रही है। आज सिंबावली क्षेत्र के किसानों ने अलाइनमेंट को लेकर के आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सिंबावली क्षेत्र के किसान पुर हाईकोर्ट गांव में इकट्ठा हुए और कई गांवों के किसानों ने यहां दिन भर पंचायत की और रणनीति बनाई कि वो इस पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना है कि काशी अलाइनमेंट बरकरार रहना चाहिए। हाजीपुर अलाइनमेंट में बैनामे बंद नहीं थे। 14 महीने से उनकी तरफ के बैनामे बंद थे। उनके यहाँ उन्हें सूचना दे दी गई थी, उनके यहाँ निशानदेही कर दी गई थी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के लिए, और एकाएक ये बदला जा रहा है जो उचित नहीं है। किसानों का तर्क ये भी है कि उन्हें पहले से इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी। तो अब इस एक्सप्रेसवे की लामबंदी तेज हो गई है, किसानों की लामबंदी तेज हो गई है एक्सप्रेसवे पर। आप यहाँ खुद सुन सकते हैं किसान क्या कर रहे हैं। हमारे इस सर्वे को दूसरी तरफ चेंज करा दिया है। काशी पहले हमारा है, काशी से था और हाजीपुर से। समस्या यूँ है कि अब से 15 महीने पहले हमारे बैनामे बंद करे गए और मतलब कहने का कि 3 सर्वे भी हो चुके, बोरिंगों का भी होगा, पेड़ों का भी होगा। और मतलब कहने का यूँ है कि इस लालच में किसानों ने किसी अपनी शादी करनी है बच्चे की या और कोई काम करना है, उन्होंने बहुत कर्ज ले लिया। अब इसका लालच ना होता तो वो कर्ज ना ले पाते बेचारे। कर्ज लेने के बाद में अब वो परेशान है कि अब इसका अलाइनमेंट बदला जा रहा, घूस दे के बदला जा रहा पल्ली तरफ को। कुछ नेतान की शासत है इसमें, और जो मतलब कुछ जो इनकी शासत है, जो कि ये कर्मचारी हैं सर्वे वर्वे करने वाले जो हैं। बहुत पब्लिक परेशान है इस चीज़ से। हमारे जो हैं जब यहाँ को निकालना नहीं आया, ये सर्वे परवे नहीं कर हुआ होने हैं, जब सर्वे सारे हो गए तो क्यों तहसील में मतलब कहना हर चीज़ तैयार है, अलाइनमेंट हमारा क्यों बदला गया यूँ? या तो आश्वासन ही नहीं देते हमको पहले। जब आश्वासन मिल गया हमें, पटवारी जो आश्वासन दे गए और हमारी ज़मीन भी खोल के बताए गए कि भाई इतनी ज़मीन जा रही है तुम्हारी। हमारे नोटिसन को भी बताया गया कि नोटिस बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं आपके, हमारे सब बंद पड़े हैं। तो यहाँ के बैनामे आज भी चालू हैं। हमारे यहाँ के बैनामे बंद हो गए 15 महीना पहले। जब अलाइनमेंट उनके को हाजीपुर रोड को बदला जा रहा, उनके बैनामे आज भी बंद नहीं है। जी। तो हमारा हक छीना क्यों जा रहा है? जब ये अलाइनमेंट इधर से बदलना था तो किसानों को सूचना देनी थी। हमारे 14 महीने से जो है बैनामे बंद कर रखे हैं, और बैनामे बंद होने से ना हमने फसल बोई और न आज तक जो है बच्चों को खाने तक के लिए भी दाना नहीं है। और ये है कि जब हमारा अलाइनमेंट जो ये तैयार रखा है 100% तहसील में, तो उसकी जो आपको जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई करनी चाहिए जो। और ये कार्रवाई आप शांत बैठे हैं। यदि ये हमारा अलाइनमेंट इधर को नहीं रहा तो हम आंदोलन करेंगे, पूरा हैकड़ आंदोलन जारी रहेगा। या फिर हमारा ये जो सर्वे है ये पास हो गया, इधर पाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सब चीज़ गड़ी हुई है। पंचायत के बाद किसान उन जगहों पर पहुंचे जहां हाईवे के लिए निशानदेही की गई थी। किसानों ने वो पिलर्स भी दिखाए कि ये पिलर 14 महीने पहले लगाए गए थे, आइडेंटिफिकेशन हो चुका था, किसानों को नोटिस होने ही बाकी रह गए थे, पैमाइश हो चुकी थी ज़मीनों की, और लेखपालों ने उनको ये सूचना दे दी थी कि उनका कितना रकबा इस दायरे में आ रहा है। किसान इस बात को लेकर के बेहद आक्रोशित हैं कि आखिर उनको पहले से क्यों धोखे में रखा गया। अब पिछले 14 महीने से जब उनके यहाँ लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया चल रही थी तो एकाएक उसको कैसे बदला गया। किसानों का ये भी कहना है कि वो अपनी इकोनॉमी को, अपने परिवार की स्थिति को लैंड एक्विजिशन के हिसाब से प्लान करके लेके चल रहे थे। अब ये एक्सप्रेसवे नहीं निकल रहा है तो उनके इलाके में विकास भी प्रभावित होगा, और उनका मुआवजा तो चला ही गया, लेकिन उनके इलाके में विकास भी बुरी तरह प्रभावित। बोल रहा हूँ, राजपुर हाईकोर्ट। ये 15 महीने से खुंटी गड़ी हुई है और इसका कई बार सर्वे हो चुका है। पटवारी के पास जाते हैं कि हमें ऑर्डर की ज़रूरत है, ऑर्डर मिल जाए हमें तुरंत आपको नोटिस दे देंगे। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हर किसानों को आक्रोश है। ये खुंटी गड़ी देखिए, ये खुंटी हमारी 15 महीने पहले गड़ी हुई है। जिस टाइम हमारे गंगा प्रयाग हाईवे की घोषणा की योगी जी ने, हमारे गढ़गंगा हाईवे थे, और ये मेरठ के लिए क्या गया, काशी के लिए, जिस दिन ये हमारी खुंटी गड़ी तो किसान भाइयों को बहुत खुशी हुई कि ये हाईवे जो हमारे खेतों से होता निकल रहा है, इसका मुआवजा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा और यहाँ को विकास की गंगा बहेगी।
आज इस अलाइनमेंट को जो है काशी से हटाकर जो सुनने में आ रहा है कि इसको हाजीपुर मेरठ से कर दिया गया है, इससे किसान बहुत आक्रोशित है। इसके सब काम पूरे कर दिए गए, सारी निशानदेही हो गई। ये हमारे पत्थर के निशान लगाया हुआ है, जो भी सर्वे हुआ है इसका, सारे बोरिंग लिखे गए, हमारे बोरिंग का सर्वे हो गया, पेड़ों का सर्वे हो गया। इसके लिए बंद कर दिया गया जो है कि अब नोटिस मिलने वाले हैं, आपको मुआवजा मिलेगा अक्टूबर में। सबने बैनामे बंद कर रखा है। हमारे 15 महीने राजपुर सिंबावली से सब एकत्रित हुए हैं। सभी किसान जो है इस हाईवे के चक्कर में इकट्ठे हुए हैं। ये हाईवे जो है हमारे यहाँ करके निकाला जा रहा था, जिसका अलाइनमेंट जो है काशी प्रतापपुर मेरठ से हो रहा था पहली बार। ये हमारे यहीं से क्रॉस हो रहा था हाईकोर्ट राजपुर मंडिया से। इसके लिए सभी एकत्रित हुए हैं। इसका कई बार सर्वे हो चुका है। पहली बार सर्वे हुआ, इसका जो निशानदेही सब हो गई, खुंटी गड़ गई और बोरिंग भी लिखे गए। उसके बाद जो है पेड़ों का भी सर्वे किया गया। सब सर्वे हो के सब कंप्लीट हो गया और इसके नोटिस भी दे दिए गए, जो आज तहसील में रखे हुए हैं। जी पटवारी से बात हुई है, पटवारी जी कह रहे भाई अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आए, और सभी किसान भाइयों को आश्वासन दिया गया है कि तुम्हें अक्टूबर में जो है इसका मुआवजा दिया जाएगा, है जी। अब इस मुआवजे के चक्कर में किसी भी किसान भाई ने पक्की फसल नहीं बोई है कि इसमें जो है जल्दी काम चालू होने वाला, अक्टूबर में सबको पैसा मिल जाएगा, है जी। इससे सभी किसान भाई गुस्साए हुए हैं, खाली खेत पड़े हुए हैं सभी किसान भाइयों के ज़्यादातर, है जी। किसान भाई इसके लिए अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा आंदोलन। किसान ये भी हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनावों में बीजेपी का साथ दिया था, जिसके बूते पर ही बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है। उनका कहना यह है कि उन्हें ये उम्मीद थी कि किसानों के हक में फैसले होंगे। अब एकाएक जिस तरह से अलाइनमेंट चेंज किया गया, उसको लेकर उनमें आक्रोश पनप रहा है और वो ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अब अगर हमारे हक में फैसला नहीं होता है तो हम फिर अपनी मंशा बदलेंगे। तो आने वाले समय में इसके क्या राजनीतिक प्रभाव होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और चूंकि ये इशू बहुत बड़ा हो गया है इस समय, और ये 12 जिलों में लैंड एक्विजिशन होना है इसके लिए, तो कई जगहों पर ऐसी बातें आ रही हैं कि अलाइनमेंट चेंज को लेकर के किसानों के बीच में डिस्प्यूट हो गए हैं, वो गुटों में बट गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे किसानों की यूनिटी ब्रेक होती हुई भी दिखाई दे रही है। 30 साल से बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ हैं। अगर ये हमारे साथ ऐसी इस तरह का गैरअंदाज किया गया और हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया गया, ये अलाइनमेंट हमारा अगर हाजीपुर से किया जाता है तो किसान पूरे गुस्साए हुए हैं। इसके लिए पूरा आंदोलन के लिए लड़ेंगे हम और आगे तक चलेंगे। यहाँ पे एक महासभा हो रही है सुबह 11 बजे से। ये अलाइनमेंट इधर से बदल के हाजीपुर साइड को ले गई है और इसका सर्वे 2-3 बार हो चुका और हमारे सारे कागजात वगैरह सब तैयार हैं। अब तो केवल ऑर्डर देने की देर हो रही है। ऑर्डर मिल जाए तो तुरंत हम तुम्हारे एकदम भेज देंगे यहाँ से, लेकिन अभी तो ऑर्डर मिलने की देर है। लेकिन जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किसानों ने यहाँ एक एक्शन कमेटी का गठन भी किया है। सोनू अधाना को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और किसानों ने कहा है कि ये एक्शन कमेटी इस पूरे मामले पर लड़ाई को लेकर के आगे चलेगी। तो ये थे सिंबावली क्षेत्र के किसान, जिनकी बात हमने आपको सीधे दिखाई। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको देते रहेंगे रियल अपडेट्स, लगातार बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आपको नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। हम आपको ग्राउंड अपडेट्स देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।